हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो के बाद तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया होने वाले हैं। आज हम करेंगे क्या? हम करने वाले हैं आपकी स्पेशल सब्सिडरी बुक्स, जो आपकी सब्सिडरी बुक्स है उसके कुछ एमसीक्यूज़। बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तब भी आप एमसीक्यूज़ बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं आपको एक एक एमसीक्यू बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? सो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू है अ नोट सेंट बाय द बायर इन रिटर्न ऑफ गुड्स इज क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट और डेबिट नोट। आपसे पूछा गया नोट सेंट बाय द बायर इन रिटर्न ऑफ गुड्स, तो कौन सा नोट होता है? यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, कि डेबिट नोट कब देना होता है और क्रेडिट नोट कब देना होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, ये आपका बिजनेस है ना? ये आपका बिजनेस है। आपने क्या किया? कुछ गुड्स परचेज करें। ये कौन है? ये है मिस्टर ए। आपने क्या करा? आपने कुछ गुड्स परचेज करे, बिल्कुल करें। तो ये आपके लिए कौन है? ये आपके लिए है क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर है। आपने गुड्स परचेज करे होंगे तो आपने क्या एंट्री करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये एंट्री करी होगी। हाँ जी। अब आप अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हो, आपने क्या करें? गुड्स रिटर्न करें। आपसे पूछा गया है कि जब आप गुड्स रिटर्न करते हो उस टाइम पे आप कौन सा नोट दोगे? मुझे एक बात बताओ, जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो आप मिस्टर ए के अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो मिस्टर ए का बैलेंस कम कर रहे हो, क्रेडिटर का बैलेंस कम कर रहे हो, तो क्या करोगे? डेबिट। आप क्या करते हो? डेबिट ए टू परचेज रिटर्न, यस और नो, राइट? अगर आप सामने वाले पर्सन का अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो कौन सा नोट जाएगा? डेबिट नोट। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको सामने वाले बंदे का अकाउंट डेबिट करना है तो डेबिट नोट, सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट करना है तो क्रेडिट नोट। क्या आपको बात समझ में आई? राइट। सेकेंड एमसीक्यू देखो क्या है। द बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम इन द सेल्स डे बुक, जो आपकी सेल्स बुक होती है, करेक्ट, इज ₹50,000। 50,000 का बैलेंस है। ₹10,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ने आपको 10,000 रुपीज़ दे दिए हैं। द बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम विल बी ट्रांसफर्ड बाय विच अमाउंट। तो बेसिकली आपसे बहुत ही ईजी एमसीक्यू पूछा है, सिर्फ एक छोटा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। मैं बताता हूँ वो क्या कन्फ्यूजन है। आपने क्या किया? आपने अपनी सेल्स बुक बनाई है। सबसे पहले जो भी आपकी सब्सिडरी बुक है, एक एक को हम डिस्कस करके चलेंगे। ये क्वेश्चन है सेल्स बुक का। तो आप सेल्स बुक कब बनाते हो? आप सेल्स बुक बनाते हो जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो, यस और नो? क्या करते हो? क्रेडिट सेल्स। तो जो भी आप सेल्स करोगे क्रेडिट में, वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सेल्स बुक में। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। उसका बैलेंस आपको दे रखा है कितना? 50,000। आप जब सेल्स बुक बना लेते हो, ठीक है, सेल्स बुक बनाने के बाद ये बैलेंस आप कहाँ पे पोस्ट करते हो? सेल्स अकाउंट में। कहाँ पोस्ट करते हो? सेल्स अकाउंट में। ऑब्वियस सी बात है। जो ये सब्सिडरी बुक्स हैं, एक तरीके से है क्या? ये है तो जर्नल। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, मान लो अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो आप क्या करते हो? जर्नल को आगे डिवाइड कर देते हो सब्सिडरी बुक्स में, कि सेल्स की ट्रांजेक्शन सेल्स बुक, परचेज की परचेज बुक, परचेज रिटर्न। आपने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, राइट? टोटल कितनी सब्सिडरी बुक्स होती है? टोटल 8 होती है। सर कौन कौन सी? परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और लास्ट आती है आपकी जर्नल प्रॉपर। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आपके सिलेबस में नहीं है। आपको कितनी पढ़नी है? सिर्फ 6। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाते हैं, ठीक है? तो जो भी ये सेल्स बुक वगैरह है वो सब जर्नल है। आपने बना दिया, सारी क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो? सेल्स अकाउंट में। आपसे पूछा गया है कि बैलेंस कितना था? 50,000। उसके बाद 50,000 में से 10,000 आपने रिकवर कर लिया डेटर से, तो आप कितना अमाउंट सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर्ड बाय विच अमाउंट? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 40,000, 45,000, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। आंसर क्या है? 50,000। क्या है? 50,000। क्यों भाई? डेटर से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका क्या आपके क्रेडिट सेल से कोई लेना देना है? नहीं ना। वो तो कहाँ जाएगा? आपके कैश बुक में जाएगा। आपको कैश रिसीव हुआ है, यस और नो? सेल्स बुक मतलब क्रेडिट सेल्स, बात खत्म। उसके अलावा उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं जाती। तो कंफ्यूज नहीं होना, कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे? 50,000। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो फटाफट से। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स और जर्नल प्रॉपर। आंसर क्या है इसका? बहुत ज़्यादा सिंपल है, फटाफट से बताओ क्या है आंसर? आंसर है जर्नल प्रॉपर। सर परचेज बुक क्यों नहीं है? परचेज रिटर्न क्यों नहीं है?
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो आप एक बुक बना रहे हो ना, सिर्फ उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस, परचेज रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स। जो भी एंट्री आपकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आप कहाँ डालते हो, जर्नल प्रॉपर में। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स आपकी बाकी 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, कि कहाँ जाने वाली है, जर्नल प्रॉपर में। क्या आपको बात समझ में आई? तो जो आपने गुड्स विड्रॉ करें वो उन 7 में से कहीं नहीं जाता, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हो, जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अगेन बहुत सही एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 4 देखो, रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग द ट्रेड डिस्काउंट, डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट और एडिंग कैश डिस्काउंट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद करते हो, ट्रेड डिस्काउंट को ऐड करके करते हो, कैश डिस्काउंट, ये सब कुछ आपसे पूछा गया। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई परचेज बुक कुछ नहीं है, जो आप जर्नल बनाते थे, आपको पता है जर्नल में आप परचेज अकाउंट में कौन सी अमाउंट डालते थे? जब भी आप परचेज अकाउंट में कुछ अमाउंट डालते थे, वो कौन सी होती थी? मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होता था, आपको लिस्ट प्राइस गिवन होता था, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते थे और जो भी अमाउंट आती थी वो आप परचेज अकाउंट में डालते थे। यस और नो? सिमिलरली अगर आप परचेज बुक बना रहे हो तो परचेज बुक में भी जो आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही करोगे। कुछ नहीं है, ये भी जर्नल ही है, बस आप ये मान के चलो, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है, रूल्स वही है, सब कुछ वही है। तो आंसर क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग दी ट्रेड डिस्काउंट। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 5, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी डिस्कस किया जस्ट 2 मिनट पहले कि जर्नल प्रॉपर में आप कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो आपके बाकी 7 सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। जो बच जाती है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जर्नल प्रॉपर में। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक। क्या आपको बात समझ में आती है? राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं, बैलेंस ऑफ व्हिच सब्सिडरी बुक इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। बहुत बढ़िया, मस्त एमसीक्यू है, सिंपल सा लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके इस एमसीक्यू को आंसर करने के लिए। बैलेंस ऑफ विच सब्सिडरी बुक इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सब्सिडरी बुक मैंने आपको बताया कि एक तरह से ये क्या होती है तो क्या, जर्नल के सारे भाई बहन, जर्नल के भाई बहन है ना। बस बात क्या है कि जब जर्नल अकेला नहीं संभाल पाता तो उसने अपना काम डेलीगेट कर दिया बाकी अपने भाई बहन को, कि क्रेडिट परचेजेस परचेज बुक में, क्रेडिट सेल्स बुक में, ये सारी, ठीक है। अब जर्नल के बाद आप क्या बनाते थे? जर्नल के बाद आप बनाते थे लेजर, ठीक है, और लेजर के बाद बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था जब हमने सीखा था अकाउंटिंग प्रोसेस, कि पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, राइट। अब आपसे पूछा क्या गया है कि भाई एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जिसका लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कहाँ जाएगा बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में। सीधा कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। जब मैंने आपको कैश बुक कराया था वहाँ भी समझाया था, आंसर क्या है? कैश बुक। क्यों? कैश बुक को हम क्या बोलते हैं? कैश बुक को हम जर्नलाइज्ड लेजर भी बोलते हैं। क्या आपको याद आ रहा है? हमने कैश बुक के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि कैश बुक को आप क्या कहते हो? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हो, मतलब जर्नल भी, और उसको लेजर भी कहते हो, क्योंकि वो बनता बिल्कुल लेजर की तरह है। और है क्या? सब्सिडरी बुक। तो जर्नल का काम भी करता है और लेजर का काम भी करता है। तो जब आप कैश बुक बनाते हो, आपको कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हो? ट्रायल बैलेंस में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, राइट। क्या है आंसर? कैश बुक। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक टू दी पर्सनल अकाउंट विल बी डन ऑन दी, अगेन मस्त एमसीक्यू है। पहली बात तो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हो उसको आप क्या बोलते हो? रिकॉर्डिंग। उसके बाद जर्नल से जब आप वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते हो किसमें? लेजर में, इसको मैं क्या बोलता हूँ? पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में जब मैं ट्रांसफर करता हूँ तो क्या बोलता हूँ? पोस्टिंग। तो आपसे क्या पूछ रहा है? परचेज बुक से जब आप पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, पोस्ट करते हो, तो किस साइड करोगे? डेबिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट साइड, नो पोस्टिंग, आइदर डेबिट और क्रेडिट। कहने का मतलब क्या है? पहली बात तो पर्सनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखो, परचेज बुक में आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को। इसका मतलब जो कि पर्सनल अकाउंट बोल रहा है कौन सा होगा? क्रेडिटर। परचेज बुक में क्या होता है? सिर्फ
सिर्फ आप क्रेडिटर को तो रिकॉर्ड करते हो। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो किसी से तो सामने वाला आपका कौन है, क्रेडिटर है। तो क्या करोगे, परचेज बुक से जो आप पोस्टिंग करते हो किस में करते हो, क्रेडिटर में करते हो। तो कौन सी साइड करोगे यार, बहुत सिंपल है, क्रेडिट साइड। जैसे आप एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, आप क्या एंट्री करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यस और नो। अब बस जर्नल एंट्री करने की जगह आपने ये परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है ना, बिल्कुल किया है। इसको जब आप क्रेडिटर में रिकॉर्ड करोगे, जब आप क्रेडिटर का लेजर बनाओगे, अकाउंट बनाओगे, किस साइड लिखोगे, क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है तो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। बात समझ में आई, तो आंसर क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट। मजा आया ना, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 8। देखो एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न कॉलम इन द सेल्स रिटर्न बुक। अभी कौन सी बुक की बात कर रहा है, सेल्स रिटर्न की। इस पोस्टेड टू, आपसे क्या पूछा है, जो आप सेल्स रिटर्न बुक बनाते हो उसका जो टोटल आएगा वो आप कहाँ पे पोस्ट करोगे, क्या वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा, सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में, या सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में। बहुत आसान एमसीक्यू है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला, सेल्स रिटर्न बुक क्या है, एक तरह से जर्नल में जो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हो, यस और नो। तो जर्नल में जब भी आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हो, है ना, जब आपकी जो सेल्स होती है, आपने किसी को गुड्स सेल करे हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं, तो आप एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स आपकी क्या होती है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न होती है डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू डेटर। अब यही एंट्री करते हो, हाँ जी। तो बस अब आप जर्नल की जगह क्या कर रहे हो, सेल्स रिटर्न का बुक बना रहे हो, सेल्स रिटर्न बुक। आपको बोला गया सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है वो आप कहाँ पोस्ट करोगे, भाई ऑब्वियस सी बात है, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है ना, राइट। तो कौन से अकाउंट में पोस्ट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको जो सब्सिडरी बुक है वो जर्नल समझ के ही चलो बस आप, राइट। तो सेल्स रिटर्न बुक का जो भी टोटल अमाउंट होगा वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। ये आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना। तो जो लेजर होता है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, किस साइड पे, डेबिट साइड पे। क्यों, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ही होता है, यस और नो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। अब देखो एमसीक्यू नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹25,000 प्लस उस पर 12% IGST भी है, अमाउंट विच विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में आप कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, आपने 25,000 के गुड्स सेल करें जिस पे 12% GST है, राइट। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे होंगे कि क्या आंसर आ रहे होंगे, सर 28,000, 25,000 प्लस 12% GST। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर 25,000 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम IGST को तो अलग से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, नो रिकॉर्डिंग इन द सेल्स बुक। सर क्यों, ध्यान से सुनो, आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। भाई सेल्स बुक में क्या आप कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, क्या नहीं करते। आप सेल्स बुक में किसको रिकॉर्ड करते हो, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। अच्छा एमसीक्यू था, राइट, ट्रिक करने वाला, कि आपसे पूछा क्या गया कि सेल्स बुक में कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे, भाई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपने कैश सेल करी है, सेल्स बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, नो रिकॉर्डिंग इन द सेल्स बुक। समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर भीम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गुड्स परचेज करे हैं मिस्टर भीम से। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने कैश में परचेज करे हैं, राइट। तो हम क्या मानते हैं हमेशा, क्रेडिट में। अगर आपको नेम मेंशन होता है और ये मेंशन नहीं होता कि आपने कैश पे किया है, तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000 वर रिटर्न। आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए 2,000 लिस्ट प्राइस के। बैलेंस ऑफ परचेज बुक विच विल बी पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट विल बी। मस्त एमसीक्यू है, मजा आएगा, ठीक है, आराम से सॉल्व करो। आपसे पूछा क्या गया कि आपने 15,000 के गुड्स परचेज करें जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है, उसमें से आपने 2,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स रिटर्न भी कर दिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ परचेज बुक का जो बैलेंस होगा, कितना बैलेंस होगा जो आप परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, परचेज अकाउंट में पोस्ट करोगे, आराम से कर लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले तो 15,000 के गुड्स परचेज करें, हाँ जी, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ना आपको, बिल्कुल मिलेगा। 13,500 ये हो गए आपके क्या, जो आपने गुड्स परचेज करे हैं। इसमें से आपने लिस्ट प्राइस 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई 2,000 रिटर्न कर दिए। अब अगर आपको याद है 2,000 जब रिटर्न करते हो उसमें भी आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो, 200, 1,800 आ गया। तो 13,500 माइनस 1,800, 11,700। कितने बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, 11,700 गलत है।
सर क्या आप बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से। आपसे पूछा क्या गया? बैलेंस ऑफ परचेज बुक। अभी मैंने आपको बताया एक बुक में एक तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न वाली परचेज रिटर्न बुक में जाती है, अलग बुक में। तो ये जो आपकी परचेज रिटर्न है वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगी, परचेज बुक में नहीं आएगी। हाँ या ना? परचेज बुक में सिर्फ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। जो आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, जब भी आप जर्नल करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, कितने से करोगे? 13,500 से ना। वही ट्रांजैक्शंस को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे, 13,500। समझ में आया? राइट। सो आई होप आपको सब्सिडरी बुक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे, राइट। इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। पढ़ रखा था तब आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। ये सो नो। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।